everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So, as you all must be aware कि नोटिफिकेशन आ चुका है मई 2021 के अंदर एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा NTA UGC नेट का। तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, लाइक लिटरली 3 महीने हमारे पास में बचे हैं, तो ये 90 डेज के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से प्लान आउट करना है आपको अपनी प्रिपरेशन, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट स्किप करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, कौन सी यूनिट बहुत वास्ट है, डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टिपिकल पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ना आज डिस्कस करने वाले हैं हम। अगले 3 महीने में कितना घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस यूनिट पे फोकस करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आज आंसर देने की कोशिश करूंगी। यानी एकदम कंप्लीट स्ट्रैटेजी अपन आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। 3 मंथ्स प्लान या स्ट्रैटेजी टू क्रैक NTA UGC नेट एग्जामिनेशन, जो मना है बोल दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो CA के लिए प्रिपेयर कर रहा है या CA फाउंडेशन, CA IPCC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्विज है आपके लिए। अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी मेरा कोड यूज करना शाजली बी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये वाला क्विज। अभी इस क्विज में अगर आपकी रैंक आती है ना 1 से लेके 50 तक के रैंक आती है, तो आपको क्या मिलता है अनअकैडमी का, या तो आपको क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और उसके बाद में रैंक 4 से रैंक 50 तक के जो लोग हैं उनको 1000 रुपीज का अमेजन का वाउचर मिलने वाला है। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 फरवरी 12 बजे का ये आपका रहेगा। 50 क्वेश्चन है, 75 मिनट्स के अंदर आपको करने हैं, और उसके बाद में डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। अब क्योंकि NTA UGC नेट की अगर हम बात करें और CA IPCC वगैरह का जो हम सिलेबस देखें ना, तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती है। जैसे मैंने ही अकाउंटिंग वगैरह जो है वो CA से कंप्लीट किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर इफ़ यू वांट आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे लगती है रेलेवेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिकॉज नॉलेज जो है ना वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी रजिस्ट्रेशन का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक करना। आप खोलोगे लिंक तो इस तरीके का आपको पेज दिखेगा। यहाँ पे एनरोल पे क्विज क्लिक करना, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये कॉम्बैक्ट है, कॉम्बैक्ट नंबर 2 7 फरवरी को है 12 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और अगर आपकी रैंक आती है तो मैंने बताई दिया आप लोगों को कि क्या क्या प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। देखो अपना अगर हम बात करें ना NTA UGC नेट का एग्जामिनेशन, तो 2 चीजें ना एकदम ऐसा गांठ बांध करके रख लो। 2 चीजें मैंडेटरी हैं। क्या? एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एक प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो क्या करते हैं ना, पढ़ते नहीं है, उनको खाली क्या करना है MCQ। एक बात सुन लो, ये MCQ जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, ये MCQ एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पेपर ही नहीं सेट कर रहे हैं। कोई भी टीचर पेपर नहीं सेट कर रहा होता है, या कोई भी जो ऑथर है बुक के अंदर क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नहीं आते। हाँ, कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम के अंदर। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो अपना, यानी एक यूनिट को पूरा खत्म करो कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। उल्टा जाओगे ना, अगर पहले प्रैक्टिस करने की सोचोगे फिर उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, और फिर बोलोगे कि मैम ने बताया नहीं था। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, इसको भी अभी हम डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे, फिर हम लोग कॉमर्स के ऊपर आएंगे। पेपर 1 में अगर हम देखें तो 10 यूनिट है हमारे पास में टोटल, जिनको मैंने 8 कैटेगरी सॉर्ट ऑफ में क्लब करने की कोशिश करी है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 जो लिखी है दैट इज टीचिंग और कम्युनिकेशन, ये बिना पढ़े भी चल जाती है। 2-3 ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। अदर देन दैट ऐसा सिचुएशन बना दी जाती है कि अगर कोई बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा होगा तो आप क्या करेंगे, ये क्या करोगे, वो क्या करोगे। तो ये कहाँ से आता है, ये आपको जो मतलब आइडियल सिनेरियो जो है ना वो आपको आएगा प्रैक्टिस करने से। कॉन्सेप्ट जैसे टीचिंग की कुछ थ्योरीज है ना, पेडागोजी वगैरह, ये जो थ्योरीज हैं ये पढ़ लो। कम्युनिकेशन के अंदर जो मॉडल्स हैं वो पढ़ लो। अदर देन दैट जो है ना प्रैक्टिस, क्लासरूम कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि क्लासरूम के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका क्या रिक्वायर्ड रहेगा, इन दोनों यूनिट्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में पूछते नहीं है। ये नहीं पता चल रहा है कि 10-10 दिन लगा रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के अंदर, वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। टीचिंग और कम्युनिकेशन कैसी यूनिट है ना, बहुत प्यारी यूनिट है कि लाइक थोड़ा सा पढ़ो और उसके बाद में प्रैक्टिस करते हुए चलो, जितने क्वेश्चंस आएंगे ना आराम से हो जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 अलग एक ग्रुप है।
ये दो यूनिट अगेन बहुत प्यारी यूनिट है, मतलब कोई यूनिट खराब नहीं है। देखो रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग क्या है ना, दोनों में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कोई तुक्काबाजी नहीं चलने वाला कि वो आपको सिचुएशन देगा और आप ऐसा सोचेंगे, अपने को इमेजिन करेंगे, ऐसा कहानी यहाँ होने ही नहीं वाला। रिसर्च और लॉजिकल एक ऐसी यूनिट है या दो ऐसी यूनिट है जहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पुटअप होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हम लोग ने क्वेश्चन देखा है, रिसर्च एप्टीट्यूड से पुटअप होते हैं। फिर जो स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट है ना, एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपके फॉर्मूले वगैरह पूछ लेते हैं। यहाँ पे लॉजिकल में अभी लेटेस्ट में जो हमारे सिलेबस में है इंडियन लॉजिक, वहां से क्वेश्चन आता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है वहां पे क्वेश्चन आता है। मतलब आप देखिए ये दो यूनिट में आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा कम टाइम दीजिए और प्रैक्टिस ज्यादा करिए। इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस में अंदर आइए। यानी मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको कि किस यूनिट के क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी। इन दोनों यूनिट में अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के प्रैक्टिस में गए ना तो एग्जाम में फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी इन दोनों यूनिट का जो लेवल है ना एग्जाम के अंदर वो हाई की तरफ जा रहा है आपका। आईसीटी की अगर हम बात करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर आपने आईसीटी लाइक 12 तक या ऐसा पढ़ के रखा है तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी, मतलब बहुत बेसिक आता है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ना तो आप बेसिक्स पढ़ लीजिए कि भाई हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आपका हाई लेवल हो गया, लो लेवल हो गया, फिर कन्वर्जन कैसे करते हैं इनका, रैम क्या है, रोम क्या है, और कुछ एब्रीविएशन की भाई यूएसबी क्या है, ये मतलब फुल फॉर्म वगैरह जो है पूछने की कोशिश करता है। मतलब बहुत बेसिक यूनिट रहती है ये वाली। तो इसके अंदर भी बहुत ऐसा भावनाओं में बह करके एकदम डीप में मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम बात करें तो अगर आपने 9-10 तक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, इस यूनिट के अंदर दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर घपला किया था ना स्कूल टाइम पे तो दिक्कत होगी यहाँ पे, लेकिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ही चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन पुटअप होते हैं, जैसे एज हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। तो ये 4-5 चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। मिक्सचर एलिगेशन, तो इनको क्या करो ना, ये 3-4 ही चैप्टर्स है ना, 5 चैप्टर जिनसे ऑफ एंड ऑन क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूरा पढ़ डालो एकदम चैप्टर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मैथमेटिक्स होगी। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस लगाओगे ना, देखो वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसके बाद जाएंगे हम लोग प्रैक्टिसिंग की तरफ। सीरीज हो गया, कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये क्या करोगे, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह देखने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद में वापस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट थोड़ा सा बेसिक रिक्वायर्ड है। अगर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली प्रैक्टिस में जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर जाओ। इस वाली यूनिट की स्ट्रैटेजी। आरसी एंड डीआई में क्या करना है ना, ऐसा वो टाइमर जैसा चीज लगाओ और प्रैक्टिस करो। आरसी अलग अलग टाइप की आरसी, अलग अलग टाइप की आरसी से मेरा मतलब हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड आरसी पढ़ो, फाइनेंस से रिलेटेड आरसी पढ़ो, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड आरसी पढ़ने की कोशिश करो और उनके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे आप लोगों ने अगर एग्जामिनेशन दिया हो कभी कैट वगैरह का, वहाँ की आरसी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस टाइप के हाई लेवल की आरसी या IBPS PO की आरसी करने की कोशिश करो, SBI की आरसी करने की कोशिश करो। लाइक बहुत अच्छी आरसी आपको मिलेगी ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर DI की अगर हम बात करें तो DI में अलग अलग टाइप की DI करो, जैसे पाई चार्ट वाली हो गई आपकी, ग्राफ वाली हो गई, उसके बाद में आपका बार ग्राफ, ये अलग अलग टाइप की जो DI है उसको करने की कोशिश करो। डेली बेसिस पे अभी से एक काम करो, डेली बेसिस पे एक दिन आरसी ले लो, एक दिन DI ले लो, और कोशिश ये करो कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी कर लो। स्टार्टिंग में भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, 5 में से 5 क्वेश्चन हो जाए आपके। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ना, वो ऐसे फ्री के रखे होते हैं ना एग्जामिनेशन के अंदर, कि यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको खाली आंसर सामने दे करके रखा है आरसी के अंदर तो, और DI के अंदर तो प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका। ये दो जो है ना आपका एकदम, आप कह सकते हैं ऐसा थाली में सजा के नंबर देते हैं आपको 10 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट आएंगे HENP, यानी हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को इन दो यूनिट्स के अंदर, केवल आप अकेले नहीं है, मेजर स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर दिक्कत होती है। यहाँ पर क्या करना, बहुत डीप नॉलेज रिक्वायर्ड है HENP के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 यूनिट, ये जो ऊपर वाली 8 यूनिट है ना, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। HEPE के अंदर क्या करना है, जो करंट इवेंट्स है या जो ऐसी ट्रीटीज़ हैं, जैसे आपका जो है पेरिस कन्वेंशन हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना जो हमेशा पुटअप होती रहती है प्रीवियस ईयर के अंदर ना, वो अच्छे से कवर अप कर लो। और फालतू की चीज़ें के अंदर बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो,
थोड़ा सा ऐसा, लेकिन एकदम बहुत डीप में मत डाले जाओ, क्योंकि अभी क्या हो गया हायर एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो वो लोग प्री इंडिपेंडेंस के अंदर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। दे आर एक्चुअली ट्राइंग कि आपका फोकस जो है वो मेन यूनिट से हटके यहाँ पे आ जाए, और अगर यहाँ पे आया आपका फोकस, फिर ये सारा मार्क्स आपका जो है गया। तो आपको वो स्ट्रैटेजी उनकी वाली जो है ना उसको फेल करना है, आपको यहाँ पे फोकस रखना है और इधर को क्या करना है, ये नहीं कह रही हूँ कि इसको छोड़ना है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपका रिक्वायर्ड रहेगा इन 2 यूनिट्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स में वी ऑल नो कि 10 यूनिट है हमारे पास में, ये सारी आपकी 10 यूनिट है। अभी यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे 100 क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर 2 से अपने, तो ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिट से 100 क्वेश्चन आपके 10-10 क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं। किसी यूनिट से 5 से 6 होते हैं, किसी यूनिट से 7 से 8 होते हैं, लेकिन ये हर बार चेंज होता रहता है। कभी बार ऐसा होता है कि जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है इसका इतना वेटेज देंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कभी क्या होता है 2-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इससे यू कैन नॉट बी श्योर कि भाई कौन सी यूनिट छोड़ के जाऊं, कौन सी यूनिट करके जाऊं। पता चला जो छोड़ के जा रहे हो ना यूनिट, तो एग्जाम में 10 क्वेश्चन मिल गए उससे रिलेटेड आपको, और जो यूनिट करके गए थे उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिले। अभी हो गया कहानी खत्म फिर आपकी जेआरएफ की। इसीलिए कोई यूनिट को स्किप मत करना। पिछले का अगर आप ट्रेंड देखने की कोशिश करो ना, तो ये लोग अभी एनटीए वाले ना कोई भी यूनिट का वेटेज अचानक से उठाते हैं, अचानक से गिरा देते हैं। यू कैन नॉट स्किप एनी यूनिट। हाँ, यू कैन अफोर्ड कि भाई एक यूनिट आपने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करी है, आपको बहुत दिक्कत है उस यूनिट में। जैसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इनकम टैक्स में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो डीप में नहीं करी अपने वो चलेगा, लेकिन पूरा एकदम से स्किप कर दी वो नहीं चलेगा। अब अगर आप लोगों को ये पूछना है मेरे से, या आपको ये जानना है कि ये 10 यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं आपके, या किसका क्या वेटेज रहता है, तो मेरे को बताना, उसकी मैं वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूंगी कॉमर्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अब जो अगले 3 महीने के अंदर है ना, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है हर दिन के हिसाब से। हर दिन का टारगेट लो, हर हफ्ते का टारगेट लो। आपको ये सोचना है कि ये यूनिट नंबर 1 मेरे को 1 हफ्ते में कंप्लीट करनी है पेपर 1 की, यूनिट नंबर 1 मेरे को 1 हफ्ते में कंप्लीट करनी है पेपर नंबर 2 की। ये आपने 1 हफ्ते का टारगेट ले लिया। अब वो जो टॉपिक्स है ना वो आप डिवाइड कर लीजिए कि आज के दिन मुझे ये टॉपिक करना है, आज के दिन मुझे वो टॉपिक करना है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, वो घंटे के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मेरे को 4 घंटा बैठना है। वो 4 घंटा बैठकर भी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से काम नहीं चलने वाला है। तो आप टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी लीजिए। अब ये टॉपिक आप 4 घंटे में कंप्लीट करें, 8 घंटे में कंप्लीट करें, लेकिन अपने आप से ये प्रॉमिस करके रखो कि ये जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा ना, आज का दिन नहीं खत्म होने देना है। बस इस तरीके से देखते हुए चलो। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अननेसेसरी वो टॉपिक्स, देखो एग्जाम का पैटर्न पता है ना क्या है, एनटीए वाले भी या एग्जामिनेशन जो सेट करते हैं ना, ये भी बड़ा चालाकी करते हैं। 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तो आपके यूनिट से रिलेट करते हैं, और बाकी के 25 क्वेश्चन आप मान लीजिए वो ऐसे पूछेंगे जो एकदम ऑफ द बीट टॉपिक होते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी थी, अब वो राइटर का नाम, वो पता चल रहा है थ्योरी 1777 की है थ्योरी, और वो आज के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, डर गए देख करके ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर। अब वो क्या करने लगा, इस टाइप की थ्योरी उससे रिलेटेड पढ़ने बैठ गए, पता चल रहा है पूरा दिन निकाल दिया। ये मेजर स्टूडेंट्स करते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। वो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो ऐसा दिख रहे हैं ना फालतू वाले, आपको क्वेश्चन पढ़ो। ये नहीं कह रही हूँ कि उसको छोड़ दो, स्किप कर दो एकदम, उसको पढ़ो, लेकिन उसके पीछे ऐसा पूरा अपना ऐसा जान मत डाल दो कि पूरा दिन ही बर्बाद कर दो उसके पीछे। एक कॉपी बनाते हुए चलो प्रीवियस ईयर की, इस टाइप के ऐसा फालतू का क्वेश्चन या कुछ नया दिखता है ना, उस कॉपी में ऐसा लिखते चलो उसको सर्च करके, थोड़ा थोड़ा 4-5 लाइन के अंदर उससे रिलेटेड, कि अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो आपने छोड़ भी नहीं रखा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि अपने को जो नेट और जेआरएफ मिलने वाला है ना, वो ये 70-75 क्वेश्चन के अंदर से मिलने वाला है। तो इसके चक्कर में अगर ये छूटा तो फिर तो भूल ही जाओ नेट जेआरएफ। तो स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क होना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। कोई यूनिट कंप्लीटली हम लोग मिस आउट नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर की। देखो, जब भी आप कोई एग्जामिनेशन देने जा रहे हो ना, आपको उस एग्जामिनेशन का लेवल पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे खड़े रहना है, जहां से आप जेआरएफ श्योर है। जब तक आपको ये नहीं बताना कि आपको ये 300 नंबर के पेपर में से
कितने नंबर लेकर के आने हैं। जब तक आपको खुद को ये नहीं पता ना, तो आप कैसे स्ट्रैटेजी बना लेंगे, आप कैसे ये अपने माइंड में बिठा लेंगे। हमको कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आपको कहीं घूमने जाना होता है तो ऐसा प्री प्लान करते हुए चलते हैं ना कि यार मेरे को ये पहनना है, ये जाना, इतने बजे मुझे निकलना है, इतने बजे वहां पे पहुंचना है। तो जब आपको वो पहुंचने का टाइम नहीं पता तो कैसे निकलेंगे घर से। तो पहुंचने का टाइम यानी कि ये कट ऑफ आपको पता होना चाहिए अपनी कैटेगरी का, अपने सब्जेक्ट का। आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, आपका कैटेगरी EWS है, तो EWS का पिछले के 2 साल का कट ऑफ देखने की कोशिश करो कि कट ऑफ क्या रह रहा था आपका, ऊपर नीचे, यानी अपर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट क्या थी आपकी। यानी अगर आपका कट ऑफ 60 से 63% के बीच में रह रहा है तो निकाल लो 300 का 60 to 63% कितना आ रहा है। मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलना कि 65% तक मैक्सिमम मेरा कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि 2-4 ऊपर नीचे चलेगा, 2% ऊपर नीचे का मार्जिन लेते हुए चलना। जब आपको ये पता चल गया कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। यानी आपको ये पता है कि अभी आपको कितना टारगेट करना है, और टारगेट हमेशा ऊपर रखना। ये तो 65% JRF का हो गया, आपको टारगेट इससे ऊपर करना है। ये नहीं कि 65 टारगेट मानते हुए चलो। और पढ़ते पढ़ते ये नहीं हो जाए कि पढ़ रहे हो और किसी एक दिन आपको क्वेश्चंस नहीं आए, या किसी दिन एक दिन पढ़ने का मन नहीं किया तो उसके बाद में बैठ करके सोच रहे हैं कि यार हमसे तो नहीं होने वाला है। इवन व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जामिनेशन ना, तो ऐसा हो जाता था कि 15 दिन पढ़ते रह गए, उसके बाद में एक दिन अचानक ऐसा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, छोड़ दो, बंद कर दो, आराम से बाहर जाओ और बाहर जाकर घूम करके आओ। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारे दिन बैठ करके पढ़ते ही रहना है एकदम, है ना। हम लोग कोई मशीन नहीं है, तो आराम से जस्ट टेक इट इजी। वो 3 मंथ का ड्यूरेशन में ब्रेक्स ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो हम लोगों ने पहला वाला पॉइंट कवर अप किया था ना, अपना पहला वाला पॉइंट हमने क्या कवर अप किया कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जब आप यूनिट वाइज गए तो आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किया, उसके बाद में अब आए प्रैक्टिस के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्लस का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है मेरा, तो मैंने जैसे कंप्लीट कोर्स कराया है, डिटेल कोर्स कराया है, तो उसमें से क्या करो, जैसे BE हो गया, IB हो गया, पहली यूनिट, इन दोनों को कंप्लीट कर डालो लेक्चर से, PDF डाउनलोड कर डालो। अब जिन्होंने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना, तो कंप्लीट कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन है, आप अगेन ये वाला कोड यूज कर लो, शाजली B, ये कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, पूरा क्लासेस देख ली, पूरा यूनिट मैंने देख लिया, पूरा PDF मैंने पढ़ लिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो खुद से लगा वो भी कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहली चीज जो गलती होती है ना, वो क्या होती है, एक्सपेक्टेड MCQ से स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर से स्टार्ट करना है। मैं आपको बोलूंगी अगर बहुत ज्यादा नहीं आप कर सकते ना, तो पिछले 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाने की कोशिश करिए, पीछे से स्टार्ट करिए, 2020 से स्टार्ट करिए। 2020 के दोनों पेपर हो गए, सॉरी एक ही हुआ, 2019 का पेपर लगाने की कोशिश करिए, और उसके बाद में 2018 के पेपर की तरफ जाइए। ऐसा पेपर लगाने की कोशिश करिए। इससे होगा क्या, जैसे आपने BE IB पढ़ लिया, फिर BE IB के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए ना, तो आपको लगेगा कुछ तो आपको नया सीखने को मिला, नया टॉपिक देखने को मिला आपको, जो आपको सिलेबस में नहीं था या जो आपने नहीं पढ़ा होगा, उसके आपको क्वेश्चंस मिले, उसको आपको पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया था लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुए प्रीवियस ईयर के अंदर, अगेन वापस से वो वाला टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको ये ऐसा हर एक यूनिट के साथ में करते हुए चलना है। जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, PYQ लगा दिया आपने, उसके बाद में आप आराम से एक्सपेक्टेड MCQ लगाते चलिए, आराम से लगाते हुए चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ऐसा क्या होगा ना कि एक एक यूनिट ऐसा करते हुए साइड में रखते चलोगे ना, तो ऐसा बर्डन भी खत्म होता चलेगा कि यार नहीं मेरी इतनी यूनिट्स हो गई हैं। और जब ऐसा साथ में सारा कुछ लेके चलते रहोगे ना कि 10 यूनिट्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम PYQ करेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड लगाएंगे, तो ऐसा बर्डन रहेगा माइंड पे कि अभी आपको ये भी पूरा का पूरा करना बाकी है। तो साथ के साथ जो है ना वो साइड में रखते हुए चलो, यानी चीजें खत्म करते हुए चलो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगले 3 महीने में लाइक आपको किस तरीके से प्लान आउट करना है अपना स्टडी, किस तरीके से देखते हुए चलना है, और कितने घंटे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना वो जो गोल अचीव है ना कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे यूनिट कंप्लीट करनी है, वो यूनिट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर चाहे आप एक दिन के 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। वो नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करते आपके बिल्कुल भी, आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जाम के अंदर कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने कितने घंटे पढ़ा था,
आपसे यही पूछेंगे कि जेआरएफ हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मैटर करता है आपके लिए। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। और मेरे को बताना कि मेरे एंड से आपको क्या चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर मैराथन सेशन किए थे ना, पूरा रिविजन किया था, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि मैम ये कराओ यूट्यूब के ऊपर, और मैं लिटरली वो चीज़ कराऊंगी। चाहे आप मेरे को बोलो कि मैम ये सारे PYQ कराओ, यूनिट वाइज PYQ कराओ, मैं यूनिट वाइज PYQ कराऊंगी। अगर आप मेरे को बोलोगे पेपर 1 के मैराथन्स कराओ, जैसे लास्ट टाइम पेपर 2 के हम लोगों ने पूरे जो है सेशंस कवर अप किए थे ना रिवीजन वाले, इस बार आप लोग मेरे को बोलो पेपर 1 के मैराथन्स कराओ, मैं पेपर 1 के मैराथन्स कराऊंगी। मेरे को यहाँ पे बोलो कि क्या कराना है मेरे को। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरे डिटेल कोर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, तो आप शाजली भी सब्सक्रिप्शन का कोड यूज करके डिटेल में लिंक दे करके रखिए, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एज वेल एज मेरे फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं इसी कोड से। आपका कल दैट इज 3 फरवरी सुबह 10 बजे आपका हायर एजुकेशन का सेशन है मेरे साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो इसी तरीके से मैं फ्री सेशंस भी लेते हुए चलते हैं, वो भी साथ साथ मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना। चलो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।